नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना पोर्टफोलियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब लिमिट से नीचे है, इसलिए आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। बहुत से सैलरीड लोग सोचते हैं कि जब टैक्स देना ही नहीं तो ITR भरने का क्या फ़ायदा, लेकिन असल में यह सोच आपको बाद में नुकसान की वजह बन जाती है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे टैक्स ना होने पर भी ITR क्यों जरूरी है, TDS कैसे आपका पैसा रोक सकता है, लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है, ITR भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं टैक्स नहीं बनता फिर भी ITR भरना क्यों जरूरी है। देखिए, कई बार आपकी इनकम टैक्स स्लैब से नीचे होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर TDS कट जाता है, जैसे सैलरी पर, बैंक ब्याज पर, FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर और छोटी फ्रीलांस इनकम पर। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो ये कटा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा, यानी भले ही आपको टैक्स ना देना हो लेकिन आपका पैसा सरकार के पास फंसा रह जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ITR सिर्फ टैक्स रिफंड लेने के लिए होता है, लेकिन यह बात सच नहीं है। ITR आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल का रिकॉर्ड होता है। ITR के कुछ फायदे हैं। यह आपकी इनकम का प्रूफ होता है, बैंक लोन लेने में हेल्प करता है, वीज़ा अप्रूवल में भी काम आता है और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी लीगल दिखाता है और फ्यूचर में किसी भी जांच या नोटिस से बचाता है। आज के समय में लगभग हर ट्रांजैक्शन ट्रैक होती है, इसलिए ITR फाइल करना आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी भी है। चलिए देखते हैं लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि टैक्स नहीं है तो ITR भरने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से वो अपना TDS रिफंड क्लेम नहीं कर पाते। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी FD पर सालाना जो इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक 10% TDS काट सकता है, और अगर यह पैन अपडेट नहीं है तो ये जो कटौती है वो 20% तक हो सकती है। अब अगर आपकी कुल इनकम टैक्सेबल नहीं है तब भी यह पैसा वापस पाने के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी होगा। चलिए देखते हैं दूसरी बड़ी गलती क्या है। बहुत से लोग समय पर ITR फाइल नहीं करते। इसका नुकसान खासकर उन लोगों को होता है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि समय पर ITR फाइल नहीं करने पर आप अपने लॉस को अगले साल के लिए शट ऑफ नहीं कर पाते, यानी टैक्स बचाने का फायदा भी खत्म हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं ITR फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। ITR आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है, इसलिए सही जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट को पहले से ही तैयार रखें। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट डिटेल, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, डिडक्शन डॉक्यूमेंट और साथ ही फॉर्म 26AS और AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इन दोनों को जरूर चेक कर ले ताकि आपकी इनकम और TDS की जानकारी सही मैच कर सके, क्योंकि गलती होने पर रिफंड अटक सकता है और नोटिस भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है वो इस प्रकार से है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 24 लाख 20%, 24 लाख से ऊपर 30%। लेकिन यहाँ एक खास बात है, सेक्शन 87A रिबेट की वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स स्लैब 0 हो जाता है और सैलरीड लोगों को मिलने वाले 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये सीमा लगभग 12.75 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। चलिए अब जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे। पुराने टैक्स सिस्टम में आपको कई तरह से छूट मिलती है, जैसे सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80TDA, साथ ही HRA, LTA, DA जैसे अलाउंस का फायदा भी मिलता है, लेकिन इसमें टैक्स स्लैब थोड़े ज़्यादा है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। इसलिए कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर है यह आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा कि टैक्स ना होने पर भी ITR फाइल क्यों करना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। अब मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।